हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं किशोर कुमार यादव गोट फार्म 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम जानने वाले हैं कि किस नस्ल की बकरी को इंस्टॉल फीड पे रखें और किस नस्ल की बकरी को हम चराई पे यानी ग्रेजिंग पे रखें। इंस्टॉल फीड पे एक बकरी का एक दिन का खर्चा कितना आता है और जो चराई पे बकरियां रहती हैं उनका एक बकरी पे एक दिन का खर्चा कितना आता है, हम इस वीडियो में पूरी जानकारी आप दोस्तों को देने वाले हैं। जो बकरी इंस्टॉल फीड पे रहती है उसमें कितना प्रॉफिट होता है और जो बकरी चराई पे रहती है उसमें कितना प्रॉफिट होता है। देसी ब्लैक बंगाल बकरी या बर्बरी नस्ल की बकरी, दोनों बकरी में किस बकरी को हम इंस्टॉल फीड पे रख के प्रॉफिट ले सकते हैं और किस बकरी को हम ग्रेजिंग यानी चराई पे रख के प्रॉफिट ले सकते हैं, इस विषय पे इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप नहीं करें क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कि आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वजों के ज़माने से हमारे दादा दादी और गांव के बहुत से किसान साथी हैं जो बकरी पालते अभी तक आ रहे हैं, अभी तक बकरी पालन कर रहे हैं। पहले के ज़माने में और अभी के ज़माने में फ़र्क इतना ही है कि पहले ज़मीन बहुत खाली था और जो बकरियां थी वो सभी बकरियां चराई पे रहती थीं। आज के ज़माने में ज़मीन नहीं खाली होने की वजह से बहुत से किसान भाई हैं जो बकरियों को ग्रेजिंग पे नहीं बल्कि इंस्टॉल फीड पे रखना चाहते हैं। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में कोई खास अंतर नहीं है उन किसान भाइयों के लिए जो एक या दो बकरी पालते हैं, क्योंकि एक या दो बकरी रहती है तो थोड़ा बहुत घास फूस कहीं से किसान भाई काट के ला लेंगे या थोड़ा बहुत घर का जूठा काठा बचता है वो बकरियां खा लेती हैं और बकरियां आराम से पल जाती हैं। वहीं हम 50 या 100 बकरी पालन शुरू करते हैं और बकरी फार्म चलाते हैं तो उसमें हमें हिसाब लगाना ही होगा और ये तय करना ही होगा कि बकरी को हम चराई पे रखें या इंस्टॉल फीड पे रखें। इंस्टॉल फीड पे रखें तो कितना खर्चा आता है ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत से किसान भाई हैं जो ये तय नहीं कर पाते हैं कि इंस्टॉल फीड पे किस नस्ल की बकरियों को रखें और चराई पे किस बकरियों को रखना चाहिए जिसमें हमको अधिक से अधिक मुनाफा और प्रॉफिट हो सके। अगर बकरियों को हम चराई पे रखते हैं तो चाहे किसी भी नस्ल की बकरी हो, खर्चा आपका बराबर ही आने वाला है, क्योंकि चराई में कोई ज़्यादा लेखा जोखा ज़्यादा हिसाब नहीं लगाना है। अगर खिलाते हैं तो चाहे बड़े नस्ल की बकरी हो या छोटी नस्ल की बकरी हो, अगर चराई पे रखते हैं और थोड़ा बहुत दाना खिलाते हैं तो दाना भी दोनों को खिलाना है और चराई पे तो खैर दोनों जाएगी ही जाएगी। वही बकरी को अगर हम इंस्टॉल्ड फीड पे पालते हैं तो चाहे बड़े नस्ल की बकरी हो या छोटे नस्ल की बकरी हो, फीड मैनेजमेंट हमें उतना ही करना होगा और खर्चा हमको दोनों में लगभग बराबर ही आने वाला है। इस विषय पे हमें बहुत गहराई से सोचना होगा और ये दिमाग लगाना होगा कि कौन सी बकरी को हम इंस्टॉल फीड पे पालें जिसमें हमें अधिक से अधिक मुनाफा या प्रॉफिट हो सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से निवेदन है कि अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ पहुँच ही गए हैं तो कम से कम वीडियो को एक लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, चाहे किसी भी नस्ल की बकरी को हम चराई पे रखते हैं तो एक बकरी में एक दिन का खर्चा कितना आता है। अगर किसान भाई बकरियों को दोनों टाइम चराई पे ले जाते हैं यानी ग्रेजिंग पे ले जाते हैं तो उनका खर्चा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि जब बकरियां शाम को चराई से आएंगी तो सिर्फ उनको 100 ग्राम या 150 ग्राम या 200 ग्राम यही दाना आपको खिलाना है। वो आपके ऊपर में है, 100 ग्राम खिलाइए या 150 ग्राम खिलाइए या 200 ग्राम खिलाइए। दाना मिश्रण की बात करें तो किसान भाई अपनी बकरियों को गेहूँ खिला सकते हैं, मक्का खिला सकते हैं, चना खिला सकते हैं। अगर 100 ग्राम खिलाते हैं गेहूँ तो गेहूँ का भाव 30 रुपये केजी है तो मान लीजिए 3 रुपया खर्चा आएगा। अगर 150 ग्राम खिलाते हैं तो 4.5 रुपया खर्चा आएगा। अगर 200 ग्राम खिलाते हैं तो 6 रुपया खर्चा आएगा। उसके बाद में जो खर्च आने वाला है आप दोस्तों को पता ही होगा। चाहे किसी भी नस्ल की बकरी को आप पालते हैं तो कीड़ी का दवा, लिवर टॉनिक प्लस कैल्शियम खिलाना अनिवार्य है। जो किसान भाई हैं जो बकरी पालन करते हैं वो खिलाते हैं। चाहे किसी भी नस्ल की बकरी का पालन करें आपको ये तो खिलाना ही है। मिला जुला कर कहा जाए तो जो बकरियां ग्रेजिंग पे हैं यानी चराई पे हैं
उन पे 6 या 7 रुपया खर्चा पर डे का एक बकरी पे आने वाला है। मैं 6 या 7 रुपया इसलिए बता रहा हूँ कि जिस दिन मौसम ख़राब होता है, बरसात का सीज़न होता है और बकरियाँ ग्रेजिंग पे यानी चराई पे नहीं जाती हैं, उन दिन बकरियों को चोकर भूसा खिलाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत चोकर भूसा का भी खर्चा आने वाला है। आशा करता हूँ कि मैं जो बात किसान भाइयों को समझाने का प्रयास किया हूँ आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। और अब बात कर लेते हैं कि जो बकरियां इंस्टॉल्ड फीड पे रहती हैं उन बकरियों पे एक दिन का खर्चा कितना आने वाला है एक बकरी पे। अगर हम बकरियों को इंस्टॉल्ड फीड पे रखते हैं तो चाहे किसी भी नस्ल की हो, बड़ी नस्ल की हो या छोटी नस्ल की हो, तो जो हमें फीड मैनेजमेंट का खर्चा है वो लगभग बराबर लगने वाला है। तो मान लीजिए कि जो बकरी चराई पे रहती है उसका खर्चा एक दिन का 7 रुपये आने वाला है। जो बकरी चराई पे नहीं जाती है अब उसका जो भूसा का खर्चा होने वाला है और चोकर का खर्चा होने वाला है, जो इंस्टॉल फीड पे रहती है, ये खर्चा इसमें बढ़ने वाला है। जो बकरियां चराई पे जाती है 7 रुपये हम लोग मान लिए और टोटल खर्चा मान के चलिए कि 7 रुपये उसमें मान लिए हैं। लेकिन अब जो चराई पे नहीं जाती है, इंस्टॉल फीड पे है, चोकर भूसा का खर्चा कितना आएगा, तो एक बकरी पे मान के चलिए कि 200 या 250 ग्राम चोकर लगने वाला है एक दिन का। यही खर्चा बस बढ़ने वाला है इसमें, और थोड़ा बहुत भूसा का खर्चा इसमें आने वाला है। मिला जुला कर कहा जाए तो अगर 100 ग्राम दाना खिलाते हैं तो 12 रुपया और 200 ग्राम दाना खिलाते हैं तो आपको एक बकरी पे 15 रुपया का खर्चा इंस्टॉल्ड फीड पे आने वाला है। आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो बातें मैं आप दोस्तों के साथ शेयर किया हूँ और जितनी भी जानकारी मैं आप दोस्तों को दिया हूँ कोई हवा में नहीं दिया हूँ। हमारे पास में बकरियाँ हैं और मैं जैसे बकरियों को खिलाता पिलाता हूँ उसी हिसाब से मैं आप दोस्तों को बताया हूँ इस वीडियो में। हालांकि जो हमारी बकरियाँ हैं ग्रेजिंग पे रहती हैं यानी चराई पे रहती हैं, लेकिन जिस दिन मौसम ख़राब होता है और बारिश होता है उस दिन मैं बकरियों को चोकर भूसा खिलाता हूँ। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी नस्ल की बकरी को इंस्टॉल फीड पे रखना चाहिए और कौन सी बकरियों को इंस्टॉल फीड पे नहीं रखना चाहिए। हमारे हिसाब से माने तो जो देसी ब्लैक बंगाल बकरी है वो इंस्टॉल फीड के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाई गई है। अब आप दोस्तों के मन में ये सवाल जरूर उठता होगा, ये प्रश्न जरूर उठता होगा कि देसी ब्लैक बंगाल बकरी को हम इंस्टॉल फीड पे क्यों नहीं रख सकते हैं। तो इसकी भी पूरी जानकारी हम इसी वीडियो में देने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन पूरी जानकारी आप दोस्तों को इसी वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहे। मान लीजिए कि एक दिन का खर्चा एक ब्लैक बंगाल देसी बकरी पे 15 रुपये का आ रहा है, तो एक साल का खर्चा लगभग 54 या 5500 के आसपास चला जाएगा। अगर हम देसी बकरी को इंस्टॉल फीड पे रखते हैं तो मान लीजिए देसी ब्लैक बंगाल बकरी 14 महीने में 2 बार बच्चा देती है और 2 बच्चा देती है तो 4 बच्चा देती है, लेकिन 4 बच्चे में हम 2 ही बच्चे को बेच पाएंगे एक साल के अंदर। यानी कि 5.5 महीना बकरी बच्चे को अपने पेट में रखेगी और 6.5 महीने या 7 महीने के बाद हम बच्चों को बेचेंगे। अगर 2 बच्चा बेचते हैं तो 6 या 7 हज़ार से ज़्यादा में एक बच्चा नहीं बिकेगा। अगर 2 बच्चा बिकेगा तो मान लीजिए 15,000 के आसपास बिक जाएगा। वो भी किसान भाई बकरी के बच्चे को 15,000 में कब बेच पाएंगे, जब उसका खान पान और फीडिंग पे ध्यान देंगे तब, नहीं तो 10 या 12,000 के भीतर ही बिकेगा। अब हिसाब जोड़ लेते हैं कि एक साल में 5400 रुपया एक बकरी खा गई। अब उसके 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का खर्चा 6 महीना या 7 महीना का जोड़ते हैं तो 25 या 2600 रुपया होता है, और दूसरे बच्चे का खर्चा 6 महीना या 7 महीना का जोड़ते हैं तो 2600 वो भी हुआ। दोनों मिला के 52 या 5400 रुपया ये भी हो गया। मिला जुला कर कहा जाए तो बकरी और बच्चे का 12 या 14 महीने का खर्चा जोड़ते हैं तो 11 से लेकर 12,000 रुपया होता है। बकरी से हमें इनकम कितना प्राप्त हुआ, 2 बच्चे बेचे तो 15,000, क्योंकि एक बकरी का बच्चा एक साल में हम एक ही बार बेच सकते हैं। इसीलिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि देसी ब्लैक बंगाल बकरी को इंस्टॉल फीड पे नहीं रखना चाहिए। अगर कोई किसान भाई इंस्टॉल फीड पे रखते हैं तो उनको प्रॉफिट होगा, लेकिन उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। आप दोस्तों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो देसी ब्लैक बंगाल बकरी है उसको इंस्टॉल फीड पे नहीं रखेंगे तो फिर कौन सी नस्ल की बकरी को इंस्टॉल फीड पे रखें।
शुरू में मैं आप दोस्तों को बताया था कि देसी ब्लैक बंगाल बकरी और बड़बड़ी दोनों में किसको इंस्टॉल फीड पे रखना चाहिए। तो अगर आप इंस्टॉल फीड पे रखना चाहते हैं तो बड़बड़ी नस्ल की बकरी को आप इंस्टॉल फीड पे रख सकते हैं, या कोई भी बड़े नस्ल की बकरी हो गई, जमुनापड़ी, तोतापड़ी, सिरोही, बोर, कोई भी बड़े नस्ल की बकरी को आप इंस्टॉल फीड पे रख सकते हैं, क्योंकि जो उसके बच्चे हैं बहुत जल्दी वेट गेन करते हैं। मात्र 4 या 5 महीने में 12 या 14 या 16 केजी के वजन में हो जाते हैं। और जो फीड मैनेजमेंट में खर्च आने वाला है लगभग दोनों में बराबर ही आने वाला है। तो इसीलिए मैं किसान भाइयों को ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि देसी ब्लैक बंगाल बकरी को अगर पालना हो तो आप उसको चराई पे रखें। अगर इस इंस्टॉल फीड पे रखना हो तो बड़े नस्ल की बकरियों को पालें। इसमें आपका अधिक से अधिक मुनाफा हो सकता है और मुनाफा होगा। अगर चराई पे रखना चाहते हैं तो आप देसी ब्लैक बंगाल बकरी को रखें, इसमें भी आपको अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। दोनों नस्ल की बकरियां अपने अपने जगह बिल्कुल सही हैं। आप किसान भाइयों के पास जिस बकरी का पालन करने का सुविधा हो उस बकरी का पालन आप आसानी से कर सकते हैं। चराई युक्त भूमि अगर आपके आसपास में खाली हो तो आप देसी बकरी का पालन करें। देसी बकरी पालन में आपको सबसे अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। इंस्टॉल फीडिंग पे रख के बड़े नस्ल की बकरियों को आप उतना नहीं कमा सकते हैं जितना चराई पे रख के देसी ब्लैक बंगाल बकरी से कमा सकते हैं। मेरे से जितना हो सकता था मैं आप दोस्तों को जानकारी देने का प्रयास किया हूं। हो सकता है कोई जानकारी छूट गई हो। अगर कोई जानकारी छूट गई हो तो आप दोस्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं इस पर फिर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा आप दोस्तों की जानकारी के लिए। आशा और विश्वास करता हूं कि जो जानकारी मैं आप दोस्तों को देने का प्रयास किया हूं ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप दोस्तों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।